लगा रही है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क वायरस कोरोना के। मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अमवात हुई हैं। 24 घंटे के दौरान 4,858 केसेस सामने आए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक कोरोना से अब तक 23,462 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। एक दफा फिर आपको बताएंगे मुल्क वायरस कोरोना की सूरत हाल। मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अमवात हुई हैं। 24 घंटे के दौरान 4,858 केसेस सामने आए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रिकॉर्ड की गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना से अब तक 23,462 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कोरोना से मुतालिक अहम खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वायरस की सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। ये इजलास आज से पहर होगा। NCOC, वजारत सेहत और दीगर हुक्काम इजलास में शरीक होंगे। सिंध में लॉकडाउन से पैदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कोरोना वैक्सीन और इलाज मुआवजे से मुतालिक आगाह किया जाएगा। कराची और सिंध भर में लॉकडाउन की सूरत हाल से आपको आगाह करें कि आज तीसरा रोज है। पाबंदियों के बावजूद शहरी घरों में रहने को तैयार नहीं। सड़कों पर मटरगश्त जारी है। जरूरी कामों से घर से बाहर निकलने वाले अफराद भी SOPs का ख्याल नहीं रख रहे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरोना को काबू करने के लिए सिंध में जारी है लॉकडाउन। तीसरे रोज भी अवाम संजीदा होने को तैयार नहीं। सड़कों पर मटरगश्त जारी। घर से बाहर निकलने वाले शहरियों को मास्क पहनना तो गवारा ही नहीं। सॉरी, मैं अभी बकरी के लिए चारे के लिए मैं भूल गई तकिए के नीचे। अभी जेब में नहीं है, जल्दी में निकले है ना घर से, सुबह का टाइम है। मास्क लगा लेते हैं, अंदर पड़ा लगा लेते हैं। ना किसी ने मास्क पहना है, ना कोई गैप रख रहा है बीच में, कोई एहतियात नहीं कर रहा। सिंध हुकूमत की जानिब से शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलने की बारहा हिदायत की जा चुकी। जरूरत के तहत बाहर निकलने वालों को भी SOP पर अमल दरामद की अपील की जा रही है, लेकिन कान किसी ने न धरे। सड़कों पर मौजूद पुलिस एहलकार भी अवाम के आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं। कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन जारी है। सिम बंद होने की तजवीज और तनख्वाहें रोकने के खौफ में लोग बड़ी तादाद में वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर में आवाम का रश नजर आ रहा है। कराची एक्सपो सेंटर में भी लोगों की आज भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आवाम के रश ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी हैं। समाजी फासले के उसूल बुरी तरह पामाल होता नजर आ रहा है। इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, जानेंगे। आईजूस की नुमाइंदा अनुषा जाफी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त एक्सपो सेंटर के बाहर हैं। अनुषा, कैसी सूरत हाल देख रही हैं आप, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची के अंदर जो है शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो वैक्सीनेशन के लिए निकल आई है। इस वक्त हम कराची एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं और शहरियों की एक बड़ी तादाद ने जो है वो एक्सपो सेंटर का रुख कर लिया है। इस वक्त भी जो है शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। लंबी कतारें लगी हुई हैं। अगर मेरे कैमरामैन अदनान नसीम आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी से ही लाइन लगना जो है वो शुरू हो गई है। दोपहर तक जो है वो ये लाइन मजीद जो है वो लंबी हो जाएगी। अभी भी हम देख रहे हैं, सुबह हमने देखा था कि सुबह भी यहाँ शहरियों का रश लगा हुआ था। अभी भी हम देख रहे हैं इस वक्त भी जो है वो बड़ी तादाद शहरियों की मौजूद है। इसके अलावा एक्सपो सेंटर के अलावा जो दीगर वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर भी जो है वो शहरी पहुँच रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था एक्सपो सेंटर में कुछ बदनज़मी भी देखने में आई थी, लेकिन सिक्योरिटी के जो है वो सख्त इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं। कराची के शहरियों का चीज़ का डर जो उनके घरों से निकाल रहा है कि कहीं उनके सिम कार्ड ब्लॉक ना हो जाए या फिर उनका सोशल मीडिया अकाउंट ही बंद ना हो जाए। तो इस खौफ से, इस डर से जो शहरी निकल रहे हैं और एक्सपो सेंटर पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर हम SOPs की बात करें तो कराची का जो एक्सपो सेंटर है, जहां वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, वहां पर जो शहरी लाइन लगा के खड़े हुए हैं, वहां पर समाजी फासले को जो है वो नजरअंदाज किया जा रहा है। अवाम का रश देखते हुए सिंध भर की सूरत हाल आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने कराची के हर जिले में वैक्सीनेशन सेंटर को 24 घंटे फाल रखने का फैसला तो कर लिया, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स में इजाफी अमला तैनात नहीं किया गया, न ही सहूलत का कोई इंतजाम किया गया। औरंगी टाउन में कायम सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल में किस तरह SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये जानते हैं वहां मौजूद आईजूस के नुमाइंदे कामरान शेख से। जी कामरान शेख, कैसी सूरत हाल आप देख रहे हैं कतर अस्पताल में?
جی بالکل، سندھ حکومت نے گزشتہ روز یہ اناؤنسمنٹ کی کہ ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد بڑھائی جائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ویکسینیشن سینٹرز پر عوام کا جم غفیر تھا، رش تھا، جس کی وجہ سے جھگڑے بھی ہوئے اور ایکسپو سینٹر کا دروازہ اور شیشہ ٹوٹنے کے واقعات بھی پیش آئے. اس وقت میں اورنگی ٹاؤن میں موجود ہوں، سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال کے باہر. اس کے باہر کی صورتحال کو دیکھ کر یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ایس او پیز پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے. تو یہاں پر مکمل طور پر ایس او پیز نظر انداز ہو رہی ہیں اسپتال کے باہر کی، لیکن اندر جو ہے وہ قدر بہتر صورتحال ہے. اندر مینجمنٹ اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے کہ ایس او پی پر عمل درآمد کرایا جائے اور ویکسینیشن کا عمل پرسکون طریقے سے مکمل ہو. 9 سینٹرز ایسے ہیں جن کو سندھ گورنمنٹ نے 24 گھنٹے کے لیے فعال کیا ہے، جن میں سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال ہے، خالق دینا ہاسپٹل ہے، جناح اسپتال ہے، ڈاؤ اوجا کیمپس ہے، لیاری جنرل ہاسپٹل ہے. یہ تمام کیمپسز جو ہیں وہ 24 گھنٹے کے لیے فعال کر دیے گئے ہیں. جی، کراچی کے علاقے فیڈرل بیریا انڈسٹریل ایریا میں پہلی موبائل بس ویکسین سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے. موبائل بس ویکسینیشن سروس سے یومیہ 5000 افراد مستفید ہوں گے. اس پر مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں اپنے نمائندے صفدر عباس سے. جی صفدر، بتائیے گا. آج بالکل فیڈرل بی ایریا انڈسٹریل ایریا میں کراچی کی پہلی موبائل بس سروس کا افتتاح کر دیا گیا. یہ بس سروس نہ صرف شہریوں کو کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کرے گی، بلکہ یومیہ 400 سے 500 افراد جو ہیں وہ اس بس سے مستفید ہو سکیں گے. آج جب یہاں کے چیئرمین محمد علی سے ہماری بات چیت ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ان کا ارادہ فی الحال ایک بس سے جو شہریوں کو سروس فراہم کرنا ہے. ابتدائی طور پر یہ بس انڈسٹریل ایریا میں جو ہے وہ گشت کرے گی، وہاں پہ جو ویکسینیٹڈ افراد نہیں ہیں ان کو ویکسین کیا جائے گا. اس کے علاوہ پھر بعد میں اس کا جو دائرہ کار جو وہ شہر کے دیگر رہائشی علاقوں تک بھی بڑھا دیا جائے گا. ابتدائی طور پر اس بس کے اندر جو ہے وہ کووڈ سے متعلق تمام جو عملہ تعینات کیا گیا ہے وہ تمام اکوپڈ ہے، جس کے اندر کووڈ سے نمٹنے کے لیے تمام جو ہے وہ اکوپمنٹس موجود ہیں. اس کے علاوہ یہاں کے علاوہ جو شہری ہیں، یہاں پہ اس وقت ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ موبائل بس سروس جو ہے وہ شہریوں کے لیے فباٹے کی طرف سے بہترین تحفہ ہے. اس سے نہ صرف انہیں دور دراز علاقوں میں جا کے ویکسین ہونے سے بچیں گے، محفوظ رہیں گے، بلکہ گھر کے قریب ہونے سے نہ صرف بیمار افراد اور بزرگ افراد اس سے مستفید ہوں گے. کورونا وائرس کی سنگین صورتحال کے باوجود ڈی سی اسلام آباد رسمی کارروائیوں میں مصروف. متاثرہ علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن تو لگا دیا، مگر کاغذوں میں آج نیوز کی ٹیم نے انتظامیہ کی پھرتیاں بے نقاب کر دی. دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ. یہ لاک ڈاؤن تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا، گلیاں ویسی کی ویسی کھلی پڑی ہیں. یہاں پر کوئی بندہ بھی سیکیورٹی اہلکار نہیں تھا. کبھی وہ نظر نہیں آیا کہ کسی کورونا کے لیے کسی مارکیٹ کا وزٹ کر رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے. چوتھی لہر خطرناک، انتظامیہ کی پھرتیاں، اعلامیہ جاری کیا گیا. کاغذی کارروائی کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلان قرار دیا جا رہا ہے. 44 سے زائد گلیاں سیل کرنے کے اعلامیہ میں ہدایت کے ساتھ خلاف ورزی پر تعدیبی کارروائی کا بھی کہا گیا ہے. تاہم یہ سب کرے گا کون؟ یہ مناظر G94 کی متاثرہ گلیوں کے ہیں، جہاں اعلامیہ کے برخلاف سب معمول کے مطابق ہے. نہ پولیس ہے نہ انتظامیہ کا کوئی عملہ. کورونا پھیلاؤ کی تمام ذمہ داری علاقہ مکینوں پر ڈال دی. شہری بھی انتظامیہ کے اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی پر حیران ہیں. کہتے ہیں گلیاں سیل کرنے کے احکامات دے کر انتظامیہ خود غائب ہو گئی ہے. کہہ رہے تھے کہ گلیاں سیل کری ہیں، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا. انشور کریں کہ یہاں پر سیکیورٹی اہلکار آئیں اور لوگوں کو باہر نکلنے سے منع کریں. رول تو کوئی نہیں ہے، وہی سے سسٹم ہے، لوگ بچے بوڑھے سب باہر نکل رہے ہیں، دیکھ بھال والا کوئی نہیں ہے. جس طرح پہلے جب کورونا آیا تھا ساری اسٹریٹس کے باہر جدھر لاک ڈاؤن تھا خاردار تار تھی، پولیس تھی، ابھی ایسا کچھ نہیں ہے. نامی طور پر لوگوں نے لاک ڈاؤن تو لگا دیا ہے پر ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. شہریوں کا ماننا ہے جس طرح شہری ضابطۂ کار کی پاسداری نہیں کر رہے، اسی طرح انتظامیہ بھی تمام عمل کو فائلوں کا پیٹ بھر کر اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہو رہی ہے. پنجاب میں کورونا کیسز میں اضافہ، بھارتی ڈیلٹا وائرس کے ساتھ اب ایپسلون وائرس بھی پھیل رہا ہے. شہری ایس او پیز کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. مرض سارس B117 ڈیلٹا اور اب کیلیفورنیا سے نیا وائرس ایپسلون بھی پنجاب میں پہنچ گیا ہے. جیسے جیسے وائرس کی اقسام بڑھتی جا رہی ہیں، شہری بھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ پنجاب کے تمام تعلیمی ادارے بھی کھول دیے گئے ہیں. ہمیں کہتے ہیں اسکول میں ماسک پہن کے رکھنے والے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے. لوگ ایسے پھر رہے ہیں، اب یقین کریں میں کل گئی ہوں، اب تو میں ماسک بھی نہیں دیکھ رہی لوگوں کے فیسز پہ. پنجاب میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 13,472 اور مثبت کیسز کی شرح 4.1% ہے. لاہور میں مثبت کیسز کی شرح 5.4، راولپنڈی میں 12.9 اور فیصل آباد میں 5.9% ریکارڈ کی گئی ہے.
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि SOPs पर अमल न करने के बाइस कोरोना तेजी से फैल रहा है। शहरियों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्मार्ट लॉकडाउन समेत हर जरूरी इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना SOP पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए कहा है कि बेहतियाती के बाइस अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हुकूमती हदायत की खिलाफ वर्जी पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। मॉनिटरिंग टीमें बाजारों, मार्केटों और दीगर मकामात की तसलसल के साथ चेकिंग करें। वज़ीर आला पंजाब ने शहरियों से अपील की है कि वो फेस मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासला इख्तियार करें। कोरोना की चौथी लहर की रोकथाम के लिए शहरियों का ताउन जरूरी है। कोरोना के बाद अब बात करते हैं पोलियो वायरस की। तो मुल्क को पोलियो से पाक करने के लिए आज से मुल्क भर में इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज किया जा रहा है। 68 अजला में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम इस्लामाबाद समेत मुल्क के 4 सूबों के मखसूस अजला में शुरू किया जा रहा है। इंसदादी पोलियो मुहिम में 1,79,000 वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। मुआवन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वालिदैन से अपील की है कि पोलियो टीम के साथ भरपूर ताउन करें। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि आजाद कश्मीर असेंबली की टेक्नोक्रेट, उलमा व मशाइख और समंदर पार कश्मीरियों के लिए मुख्तस 3 नशिस्तों पर पोलिंग जारी है। 9 मुंतखब 44 अरकान असेंबली वोट कास्ट करेंगे। इन नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। तीनों नशिस्तें PTI को मिलने का कवी इम्कान है। पोलिंग 2:30 बजे तक जारी रहेगी। दूसरी जानिब खवातीन की 5 नशिस्तों में से PTI की 3, पीपल्स पार्टी और नून लीग की एक खातून उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी हैं। आजाद कश्मीर के हवाले से इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। इम्तियाज जमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इम्तियाज, मजीद क्या तफसीलात है बताइएगा। 25 जुलाई से शुरू होने वाला कानून साज असम्बली का इंतखाबी अमल आज मुकम्मल होने जा रहा है। आज टेक्नोक्रेट और उलमा मशाइख के साथ साथ ओवरसीज कश्मीरीज की 3 मुख्तस नशिस्तों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस सिलसिले में असम्बली हाल के अंदर इस वक्त पोलिंग का आगाज हो चुका है और 44 नौ मुंतखब मेंबरान असम्बली अपना वोट देकर 3 मेंबरान का इंतखाब अमल में लाएंगे। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 9 उम्मीदवार जो है इस वक्त मैदान में हैं और इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अददी अक्सरियत की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने में जो है वो कामयाब हो जाएगी। अलबत्ता क्योंकि ये गैर हतमी बात है, क्योंकि इंतखाबी नतायज जो है वो किसी भी लम्हा पांसा पलट सकते हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। आज भी इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर डॉलर की कीमत में 67 पैसे इजाफा हुआ। डॉलर 163 रुपए से तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर का लेन देन 163 रुपए 10 पैसे में जारी है। आपको एक बार फिर बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। आज भी इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर डॉलर की कीमत में 67 पैसे इजाफा हुआ। और अब बात करेंगे मौसम की। तो मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश मालम जब्बा में 78, इस्लामाबाद में 46, लाहौर में 27 और डेरा इस्माइल खान में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुतादिद इलाके गर्मी की लपेट में रहे हैं। सबसे ज्यादा गर्मी नौकंडी, रोहड़ी, दादू, शहीद बेनजीराबाद 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई है। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर खोले गए हैं। स्पिलवेज खोलने से कबल सायरन भी बजाया गया, जिसका मकसद करीबी आबादी को अलर्ट करना था। डैम में पानी की गुंजाइश 1752 फीट है। डैम से आधा फीट पानी कम किया जाएगा। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आज के साथ